3s में प्रेजेंट है माने s में प्रेजेंट है, माने आपको बात करना है NSNP ग्रुप की। s में प्रेजेंट है माने आपको क्या बात करना है, NS3s की। अब आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, देखो एग्जाम में पूछा गया हुआ है कैलकुलेट स्क्रीनिंग कांस्टेंट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर 3s इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम। माने आपको 3s इलेक्ट्रॉन इंडिकेट किया है कि यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन आपको चूज करना है, आपको उसका शील्डिंग कांस्टेंट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है। ये आपको क्लियर कर दिया है। सबसे पहले आपने देख लिया कि ये S में प्रेजेंट है, माने ये NSNP ग्रुप में प्रेजेंट है, तो आपको स्लैटर का रूल कौन सा यूज करना है, NSNP वाला रूल अरेंज करना है। अब स्लैटर का पहला रूल क्या है कि आपने ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा हुआ है, मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे किस तरह से चाहिए, मुझे ये इस तरह से चाहिए। एक इसमें आएगा 1s, इधर आएगा 2s 2p, यहाँ पे आएगा 3s 3p, इसके हिसाब से। अब अगर ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो मेरे 1s में कितने थे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, या 2s 2p दोनों मिला के मेरे पास में है 8 इलेक्ट्रॉन, या 3s 3p मिला के मेरे पास में है 2 इलेक्ट्रॉन। हमने इसको सबसे पहले रूल को लिख लिया 1s 2 2 2s 2p 8 3s 3p 2। ये हमारा पहला रूल हमने फॉलो कर लिया। सेकंड रूल क्या बोल रहा है, वो आपका चूजन इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, यहाँ पे है। ऑलरेडी आपको दिया हुआ एग्जाम में कि आपको 3s को निकालना है, माने आपका एक इलेक्ट्रॉन जो आपने चूज किया हुआ वो प्रेजेंट है 3s 3p में। अब आपका सेकंड रूल क्या बोल रहा है, इफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ चूजन इलेक्ट्रॉन, आपने चूजन किया हुआ यहाँ, उसके राइट साइड में अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा 0। हम देख रहे हैं कि इसके राइट साइड में कुछ भी नहीं रहा होता तो भी उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहता था, 0। हमने यहां 0 लिख लिया, हम प्लस कर रहे हैं। तीसरा रूल क्या बोल रहा है, ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेम NSNP ग्रुप हैविंग कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 0.35 ईच, 0.35 ईच। अब आपका चूजन इलेक्ट्रॉन यहां पे है, टोटल इलेक्ट्रॉन से 2 में से एक आपका चूजन इलेक्ट्रॉन है, बचे कितने, एक। उस एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना बोल रहे हैं, 0.35 ईच। माने उस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के बाद में वो सेम NSNP में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 0.35। हमने यहाँ 2 में से एक हमारा निकल गया, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.35, ये हमारा कंप्लीट हो गया। सेम दूसरा क्या बोल रहा है, तीसरा रूल, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-1 ग्रुप, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-1 ग्रुप हैविंग कंट्रीब्यूशन 0.85 ईच। मैंने आपको बोला था कि n-1 माने आपने आपका जो सिलेक्शन वाला है उसके जस्ट लेफ्ट वाला, माने ये वाला ग्रुप, इसका कंट्रीब्यूशन कितना बोल रहा है, ऑल द इलेक्ट्रॉन। ये देखो n-3, ये n इक्वल्स टू 3 था, ये n-1 आ गया। ये n-1 में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसका कंट्रीब्यूशन कितना बोल रहा है, 0.85 ईच। कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन 0.85 ईच। ये उसका चौथा रूल हो गया। और लास्ट रूल क्या बोला हुआ उसने, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-2, और उससे नीचे भी अगर होंगे तो उन सभी इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 1.00 ईच। अब ये है आपका n-2, इसके नीचे में नहीं है कुछ भी, लेकिन n-2 तो है ही, तो n-2 एंड रेस्ट ऑल उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 1.00 ईच। हमारे पास कितनी इलेक्ट्रॉन्स है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.00 ईच। यहां पे आपका S कंप्लीट होगा। क्या किया हमने, फर्स्ट राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन आवर चूजन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन NSNP group, so we follow the NSNP slatter rule. In this case, first we arrange all the electronic configuration in this order, 1s 2s 2p 3s 3p. We added the total number of electrons. In 1s 2 electron, in 2s 2p 8 electron, in 3s 3p 2 electrons are present. After that
we check whether on the right side of this chosen electron there is any electron are present. It is observed that there is the no orbitals, no electrons are present, so its value write down as 0. Second rule is all the electrons present in the same NS-NP group. Here total 2 electrons are present. Out of 1 is the chosen electron. 1 electron is remain in the same NS-NP group and their contribution is 0.35 each. So we write down 1 multiplied by 0.35 each. Then again we go to next. So write down the plus. Second, if the electron present in n-1, यहाँ हमारा n-1 है 2s2p. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इज 8, उनका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा 0.85. सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.85. ये हमारा चौथा रूल. लास्ट रूल क्या था? ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-2 एंड रेस्ट ऑल. हमारे n-2 एंड रेस्ट ऑल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2, उनका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा 1.00 ईच. वो हम लोगों ने डाला और उसके बेसिस पे हम लोग s की वैल्यू निकालेंगे और हमारी s की जो वैल्यू आ रही है वो s की पूरी वैल्यू हमारी आ रही है वहां पे 9.15 उसकी वैल्यू आ रही है. ये सब कैलकुलेट करने के बाद आपने शील्डिंग कांस्टेंट को निकाल लिया. अब आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है जिसको हम Z स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर्मूला है हमारे पास में Z माइनस S. हम उसमें हमारी वैल्यू डालेंगे. Z एटॉमिक नंबर है हमारा 12, S की वैल्यू आई है 9.15. तो आपका Z स्टार जो है उसकी वैल्यू आएंगी आपकी कितनी? उसकी आपकी वैल्यू आएंगी 2.85. In this way you can calculate the effective nuclear charge and the shielding constant for the electron which are present on the 3s group. ये आपका स्लैटर का पहला रूल है जिसमें आपका चूजन इलेक्ट्रॉन NS-NP में प्रेजेंट है. लेकिन अब हम दूसरा एग्जांपल हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जहां पे आपका चूजन इलेक्ट्रॉन आइदर प्रेजेंट रहेगा 3D में या 4D में या फिर 4f में प्रेजेंट अगर रहता है तो आप स्लैटर का कौन सा रूल फॉलो करेंगे वो हम लोग हमारे नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे. जो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये आप लोग क्वेश्चन पढ़ते समय पे सबसे पहले आप लोगों को मैं इसके रूल्स भेजूंगा. आप उस रूल को सबसे पहले समझिए. मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको मैं नाइट्रोजन का एग्जाम्पल जो दिया हुआ है आप उस तरह के 1-2 एग्जाम्पल्स को आपके नोट्स में से करके देखिए. आपको जब तक वो समझेगा नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. ये आपको जनरली प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं 2.5 मार्क के लिए जहां पे आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना रहता है. अभी हम लोगों ने स्लैटर का वो रूल पढ़ा हुआ है कि जहां पे आपका चूजन इलेक्ट्रॉन NS-NP ग्रुप में है, अगर ऐसा इलेक्ट्रॉन अगर है तो हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया हुआ है. In next period we discuss about if the chosen electron is present in ND or NF group. In short, again, effective nuclear charge, the nuclear charge which is experienced by electron in any shell of an atom. Shielding constant means how much inner shell electron screening the valence shell electron. It is denoted by S, and to calculate the shielding constant we know about the Slater rule. Effective nuclear charge is denoted by Z star and calculated by the formula Z minus S. Z is the atomic number, S is the shielding constant. There is the first rule of Slater rule, that is for NS-NP group, जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि अगर हमने जो चूजन इलेक्ट्रॉन लिया उसके राइट हैंड साइड में अगर इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो कंट्रीब्यूशन 0. सेम NS-NP ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन 0.35. उसके लेफ्ट साइड का जो n-1 है उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा सभी इलेक्ट्रॉन्स का 0.85. n-2 एंड रेस्ट ऑल उन सभी का कंट्रीब्यूशन रहेगा 1.0. उसके बेसिस पे हम शील्डिंग कांस्टेंट को निकालेंगे. शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में डालेंगे. हमें हमारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है जिसके बेसिस पे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करेंगे. थैंक यू.